हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल बच्चे। तो 20 डेट वाली क्लास पूरी रिकॉर्डेड नहीं है सूरजमुखी जी। प्लीज आप ना ये बात मैनेजमेंट को बताइए, वो आपकी इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। हेलो डियर परम, वेरी गुड आफ्टरनून डियर नीतू। तो बच्चे हम लोग जो मिल रहे हैं आत्म प्रकाश जी, सर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्लास तो चल रही है बच्चे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू विद द वे is very some such as you yes ओके, थैंक यू सो मच परम, थैंक यू सो मच बच्चे। वेरी गुड आफ्टरनून डियर सुमित्रा। तो लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने किया था वो था ज्योग्राफी का। इसको मैं एक बार मेमोराइज करा देता हूं ताकि आइडिया लग जाएगा कि क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो बेटा जो पिछला टॉपिक में हम कर रहे थे वो बात कर रहे थे पृथ्वी की आकृति कैसी है, क्यों है, पृथ्वी की परिधि कितनी है, और पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर जो है वो कितना है या कैसे है, और वो किसके बारे में बात करता है। अक्षांश में हमने देखा कि एक इलाका काफी गर्म है, एक इलाका काफी ठंडा है, क्योंकि अक्षांश जो है वो बताता है किसके बारे में। अक्षांश बताता है सर टेम्परेचर के बारे में। वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्वीटी जांगड़ा। मोनू जी हेलो, नमस्कार डियर मीनू। चलो, तो जो इक्वेटर का इलाका है वो काफी गर्म होता है, जो पोल का इलाका होता है काफी ठंडा होता है। क्यों होता है उसमें मैंने आपको बताया था। अक्षांश बेसिकली क्या होता है और अक्षांश रेखाएं क्या होती है, हमने बात की थी कि जो डिग्री है वो अक्षांश है, और जब दो सेम डिग्री को मिला देते हैं तो वो अक्षांश रेखा हो जाती है। कुल कितने अक्षांश है, कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, हमने वो देखा। जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। इसका ऊपर का इलाका उत्तर होगा, इसका नीचे का इलाका दक्षिण होगा। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक और एंटार्क्टिका जो व्रत है वो क्यों पड़ते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। 0 डिग्री का इलाके में ज्यादा रोशनी क्यों आती है, क्योंकि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, उसकी वजह से मैक्सिमम रोशनी इक्वेटर पे आती है, और जैसे ऊपर जाते रहेंगे तापमान कम होता जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे तो 6-6 महीने के दिन और रात होती है। ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझाया था। अक्षीय और कक्षीय झुकाव दोनों ही बता दिए थे, और अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है मैंने वो भी बता दिया था। आरजू कंबोज जी, जय श्री राम। तो जय श्री राम भाई। गुड आफ्टरनून डियर परमेश्वर शांगवान। चलो आज हम जो चलते हैं वो चलते हैं देशांतर वाले टॉपिक पे, जिसे लॉन्गिट्यूड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देशांतर है सर एक, और एक देशांतर रेखा है। एक लॉन्गिट्यूड है, एक लॉन्गिट्यूड लाइन है। सर ये लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है, थोड़ा सा समझाइएगा। ये बेटा हमारा प्यारा अर्थ, हमारी प्यारी अर्थ होगी, प्यारा तो नहीं प्यारी हो गई, ये फीमेल से यूज किया जाता है। और जिस तरह से सर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, तो ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से शुरू होती है। मान के चलिए ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो देशांतर रेखा आएगी वो देखिए उत्तर से दक्षिण तक की तरफ आ गई, लेकिन यही थोड़ी खत्म हो जाती है। सर ये रेखा तो पीछे से भी हो शुरू हो गई, और इस तरह से अगर देखा तो पूरा का पूरा एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ देशांतर कितने हैं या देशांतर रेखा कितनी है सर? दो देशांतर है। ये जो गुलाबी दिख रहा है सर ये एक देशांतर हो गया, और जो नीली लाइन दिख रही है ये एक देशांतर हो गया। तो बेसिकली सर्कल ये एक है, लेकिन ये देशांतर दो होते हैं। बोलो हाँ या ना। सर आई एम इंग्लिश मीडियम, में यू प्लीज राइट इन इंग्लिश। सर श्योर परम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही मीडियम से चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से चलेंगे। तो यहाँ पर आपको जो लॉन्गिट्यूड दिख रहे हैं या देशांतर दिख रहे हैं वो दो दिख रही हैं। तो बच्चे जो सर्कल है वो एक है, लेकिन लॉन्गिट्यूड ये दो है। अंडरस्टूड? अब सर ये हमारी जो है मदर अर्थ है। इस मदर अर्थ के सबसे ऊपर का जो इलाका है, सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, सबसे ऊपर, सर इसे हम उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहेंगे। इस नॉर्थ पोल से एक लाइन गुजरेगी, ये लो जी, गुजार दो।
ये लाइन नीचे जा रही है, कहाँ जा रही है सर? ये लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। तो देखो नीचे जाके साउथ पोल से मिल गई, और साउथ पोल से वापस यही नीली लाइन कहाँ आएगी? साउथ पोल से सर बढ़ते 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 वापस ये नॉर्थ पोल पे आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसने पूरा अर्थ को कवर कर लिया। तो जिस तरीके से बेटा अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश याद कीजिए, उसकी क्या खासियत होती थी? पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटना, उत्तर और दक्षिण में। इसी तरीके से 0 डिग्री देशांतर भी तो होगा ना। हाँ, तो ये भी पृथ्वी को कितने हिस्सों में बांटेगी? 2 हिस्सों में, पूर्व में और पश्चिम में, वेस्ट में, ईस्ट में। कहानी क्लियर हुई? तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपको नॉर्थ और साउथ दिखे सर, इसका मतलब ही होगा अक्षांश की बात करते हैं। लेकिन अगर आपको पश्चिम और पूर्व दिखे, इसका मतलब ही है कि आप देशांतर की बात कर रहे हैं, यानी लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? परमेश्वर सांगवान, डेमो वीडियो सब सारे नहीं देखते बच्चे, इसलिए ना इसको ना एक बार दोबारा लेकर के आना पड़ता है। ठीक है, तो ये कहानी होती है डेमो की। सारे नहीं देखते, इक्का दुक्का ही देखते हैं, इसलिए डेमो के लिए दिखाया जाता है। बाकी स्टार्ट वहीं से होगा और सेम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। अब सर जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये जो रेड लाइन मुझे दिख रही है, इसको मैं बोलूंगा 0 डिग्री। सर ये है 0 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री के ठीक पीछे जो रेखा है वो कितने डिग्री की होगी? समझो इस बात को, ये 0 है। इस 0 से ठीक मेरे पीछे जो रेखा बनेगी वो कितने के एंगल की बनेगी बेटे? ये देखो, ये पूरा का पूरा हाफ जा रहा है ना, हाफ जा रहा है, तो उसका मतलब वेरी गुड आफ्टरनून डियर निशु, एकदम फिट एंड फाइन, आशा करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो हाफ जा रही है, ये कितना एंगल है सर? ये 180 डिग्री है। तो इसका मतलब 0 डिग्री के ठीक पीछे ये जो लाइन आ रही है वो 180 डिग्री की है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब 0 से 180 का ये वाला इलाका तो वेस्ट हो गया, 0 से लेकर के 180 का ये वाला इलाका ईस्ट हो गया। जी सर, समझ में आ गया। अब बच्चे 0 देखो, 0 डिग्री यहाँ है, 180 डिग्री यहाँ है, तो ये 0 डिग्री अर्थ को कितने हिस्सों में बांटते हैं? 2 हिस्सों में, वेस्ट में और ईस्ट में। तो ये जो वेस्ट का इलाका है, अब देखिए इस नॉर्थ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इस तरह से करते करते कहां तक चलेंगे हम लोग? सर हम करते करते चलेंगे 179 डिग्री तक। क्यों? क्योंकि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, कहां तक चलेंगे? 179 तक। क्यों? क्योंकि सर ऑलरेडी 180 तो हो चुका ना हमारा, 0 हो चुका है, 180 हो चुका है। इसका मतलब वेस्ट में कितनी लाइन होंगी? 1 से लेकर के 179, 179। ईस्ट में कितनी होगी? ईस्ट में भी तो सर सेम ही रहेगी ना, 1 से लेकर के 179 तक। तो बेटा ये जो 0 डिग्री है और ये जो 180 डिग्री है, ये कितनी लाइन होगी? 0 सर 1 लाइन होगी, 180 डिग्री 1 लाइन होगी, और 1 से लेकर के 179 तक कितनी लाइन होगी? और 1 से लेकर से 179 तक कितनी लाइन हो गई? 179। अब सबको जोड़ दो, सारे जोड़ने पे जो निकलेगा वो है 360। तो 360 क्या है सर? 360 लॉन्गिट्यूड है, और 360 ही लॉन्गिट्यूड लाइन है। 360 लॉन्गिट्यूड, 360 लॉन्गिट्यूड लाइन। कहानी समझ में आ गई? इसमें कोई भी छोटी बड़ी लाइन नहीं है। पूनम शर्मा जी, नोटिफिकेशन हिस्ट्री की क्लास का आया है, हैं? ये क्या बात हुई भाई? 1 मिनट देख लेते बेटे। ज्योग्राफी क्लास लॉन्गिट्यूडनल टाइम जोन, बेटा यहाँ तो नोटिफिकेशन सेम ही है, हिस्ट्री का कैसे आ गया? ना ना, ऐसा नहीं। चलो, तो मुझे ये पता चल गया कि कुल देशांतर और कुल देशांतर रेखाएं सर सेम है, 360। हाँ या ना? यहां तक क्लियर हुई कि नहीं हुई कहानी? नहीं हुई तो मैसेज में लिखिएगा, बात करेंगे। सर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, ये जैसे कि 0 डिग्री देशांतर है, अब 1 डिग्री देशांतर खींचिएगा, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, एंड सो ऑन। इसी तरीके से बेटा चाहे आप पूर्व में खींच लो, जब पूर्व में ले आओ चाहे पश्चिम में ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर सर अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे कि
ये एक अक्षांश रेखा होगी जिसे 0 डिग्री कहोगे। ये सर 30 डिग्री हो गई, ये 60 डिग्री हो गई और ये 90 डिग्री हो गई। अब इन देशांतरों के बीच में जैसे कि बेटा एक तो ये रेड लाइन होगी, एक ये ब्लैक, फिर ये ब्लैक, फिर ये ब्लैक, ये क्या है सर? इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। इन दो देशांतरों के बीच की जो दूरी, याद कीजिए अक्षांश पढ़ते थे जब हम लोग, तो इन अक्षांशों के बीच की दूरी समानांतर होती थी क्या, सेम होती थी क्या? हाँ सर, इनकी दूरी जो है सेम होती थी, और इसी वजह से अक्षांश को हम लोग समानांतर रेखा भी कह देते थे। समानांतर यानी समान अंतर पे चलने वाली रेखा। लेकिन क्या आप देशांतर को समानांतर बोल सकते हैं क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जाकर के ये रेखाएं तो मिल जाती हैं, इसी वजह से देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं कहलाएंगी, और इसी वजह से दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो सर पोल की तरफ जाते जाते कम होनी शुरू हो जाएगी। देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री अक्षांश है ये, यानी ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा के ऊपर जो अक्षांश देशांतरों के बीच की जो दूरी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ये देखो यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं चलूंगा तो ये देखिए डिस्टेंस कितनी है, और ये डिस्टेंस देखो कम होगी कि नहीं होगी? ये डिस्टेंस देखो कम होगी कि नहीं होगी? जितना आप ऊपर जाते रहोगे ये दूरी कम होती जाएगी और 0 हो जाएगी। ये दूरी 0 किलोमीटर हो जाएगी कहां पे? पोल पे सर। तो इसका मतलब है कि देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगी सर? भूमध्य रेखा पे। 1 डिग्री देशांतर के बीच अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर भूमध्य रेखा पे मिलेगा। इसके बाद जो है जैसे जैसे पोल की तरफ जाते रहोगे ये दूरी कम होती जाएगी, यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में मैक्सिमम जो डिफरेंस मिलेगा वो आपको बेटा इक्वेटर पे मिलेगा। डियर पूनम शर्मा, आई डोंट नो कि आप लोगों को क्या नोटिफिकेशन आया है बच्चे, लेकिन जो इन्होंने क्लास लगाई है उस क्लास में मैं देख पा रहा हूँ कि क्लास तो मेरा ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे देख पा रहे हैं तो उसको कवर कर लीजिए। ज्योग्राफी की क्लास होगी, ठीक है? दो ही क्लास का आया हुआ है सर, तो डियर निशु हो सकता है वो टेक्निकल पॉइंट से दिक्कत हो गई हो। चलो बढ़े आगे। देशांतर की कहानी क्लियर हुई होगी सर? कुछ कुछ हुई बेटा। देशांतर हम क्यों पढ़ते हैं? एक तो सर किसी जगह की निश्चित दिशा या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पता करना हो, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में कि उसकी लोकेशन कहाँ, इसलिए देशांतर काम आता है, जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया। और इसलिए भी देशांतर काम आता है कि हमें दो देशों के बीच में जो टाइम डिफरेंस निकालना होता है वो देशांतर ही बताता है। कैसे? जैसे कि इंडिया जो है वो 5.5 घंटे आगे इंग्लैंड से, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। हाँ, तो ये ऐसा किस वजह से हो पाता है सर? ऐसा हो ही पाता है देशांतर की वजह से, ठीक है? ठीक है, हाँ जियो ही आया हुआ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। उस पचड़े में मत फंसो, जो क्लास है आप वो देख लो, उस पचड़े में मत फंसो। टाइम की बात कर रहे थे तो चलो स्टार्ट करते टाइम को। सर ये 0 डिग्री देशांतर है, इस 0 डिग्री देशांतर को हम लोग या तो प्रधान यामयोत्र बोल सकते हैं, प्राइम मेरिडियन, या तो आप इसे प्राइम मेरिडियन का नाम दीजिए, या फिर आप इसे बोलिए ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मानक समय। तो कई बार एग्जामिनर बहुत साधारण सा सवाल पूछ लेता है कि बताइए जीएमटी की फुल फॉर्म क्या है? जीएमटी इनकी फुल फॉर्म क्या है? कई बार तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बताइए अब जीएमटी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। अगला सवाल, सर इसे ग्रीनविच क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैं इस 0 डिग्री के बारे में बात करूं तो ये 0 डिग्री देशांतर जो है कई देश से गुजरती है, इंग्लैंड से, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया से,
बर्किना फासो से, माले से, टोगो से, तो देश से तो कई गुजरती है, लेकिन फिर सर स्पेसिफिकली इंग्लैंड ही क्यों पढ़ते हैं? बेटा सिंपल सी कहानी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक जमाने में इंग्लैंड बहुत पावरफुल था, जब ये डिसाइड किया जा रहा था उस समय इंग्लैंड ही पूरी दुनिया में तय करता था, इसलिए लाइन इंग्लैंड से ही गुजरती है। इंग्लैंड के पास एक द्वीप है जिसका नाम ग्रीनविच है, ये उस आइलैंड से गुजर रही है, इसलिए ग्रीनविच बोला जाता है। इस 0 डिग्री का ये वाला जो इलाका है ये पूर्व है, और इस 0 डिग्री का ये वाला इलाका है वो पश्चिम है। सर पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है कहाँ? पश्चिम से पूर्व की तरफ। और पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है तो इससे क्या होता है, जो पूर्व का हिस्सा होता है वो एक दिन, मतलब वहां पर जो टाइम होता है वो 0 के मुकाबले प्लस होता है, और 0 के मुकाबले जो पश्चिम होता है वहां जो टाइम होता है वो माइनस होता है। तो इसका मतलब है कि जो पूर्वी गोलार्ध है 0 डिग्री के हिसाब से, वहां पर टाइम जो होगा वो सर गेन होगा, और जो 0 डिग्री के हिसाब से पश्चिम है वहां पर जो टाइम होगा वो लूज होगा। कहानी समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इस वजह से जो पूर्व का हिस्सा है वो सूरज के सामने पहले आता है, और पहले आएगा तो इसलिए वहां पर जो टाइम है वो प्लस दिखेगा। जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना शुरू करोगे तो टाइम घटता जाएगा। ठीक है, कहानी क्लियर यहां तक की? जी सर। कैसे सर, थोड़ा और एलेबरेट कीजिए। मान के चल लीजिए 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बजे, ठीक है नहीं? अब आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, लेकिन पीछे जाएंगे तो 12 के बाद 11, 11 से पहले 9, 10, 10 से पहले 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7 एंड सो ऑन। तो आप देखिए पश्चिमी गोलार्ध में जब आप जाते हैं तो टाइम आपका क्या हो रहा है? लूज हो रहा है, कम हो रहा है। और जैसे ही आप पूर्वी गोलार्ध में आते हैं तो टाइम क्या हो रहा है बच्चे? आपका टाइम प्लस हो रहा है। यहाँ टाइम प्लस हो रहा है सर, यहाँ टाइम माइनस हो रहा है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। सर एक बात बताओ, मान के चलिए कि आप ये कहते हैं कि जो मान के क्या चलना है, जैसे लॉन्गिट्यूड पे आ जाओ, कुल लॉन्गिट्यूड हमारे पास कितनी है? 360 है। एक बार इस लैटिट्यूड पे आ जाते हैं, यहां से मैं एक पेज इंसर्ट करता हूं और मैं बनाता हूं आपका लैटिट्यूड। बेटा ये जो 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री की खासियत है कि पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तर में और दक्षिण में, इसलिए इसे हम कहते हैं गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा, गोलार्ध है ना? हाँ सर। अब एक बात बताओ, ये जो 0 डिग्री है ये फिक्स है क्या? क्या आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? नो सर, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर अगर आपने इस 0 डिग्री को यहां ना रख करके यहां 0 डिग्री रख दिया तो गड़बड़ होगी सर। क्या गड़बड़ होगी बेटा? गड़बड़ ये होगी कि इस 0 डिग्री के हिसाब से जो दक्षिण का हिस्सा है वो काफी बड़ा हो जाएगा, और इसके हिसाब से जो उत्तर का हिस्सा है काफी छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 0 डिग्री है जो हमने ऊपर ली है ये पृथ्वी को बराबर हिस्सों में नहीं बांट पाएगी, हमारा उद्देश्य सोल्व नहीं हो पाएगा, पर्पस सोल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए सर अक्षांश के मामले में 0 डिग्री फिक्स है, हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन जब बात करते हैं बेटा देशांतर की, तो देशांतर के मामले में 0 डिग्री फिक्स नहीं है। कैसे? समझाता हूं। जैसे कि मान के चलो कि ये मैंने एक देशांतर ले लिया, एक देशांतर ले लिया, ये देखो ये सारी देशांतर है, ठीक है? कहानी के लिए यहां तक की? जी क्लियर। मैं कहता हूं बेटा ये सारे के सारे देशांतर रेखा हैं। शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत सर इस ऊपरी बिंदु से हो रही है। बच्चे मान के चलो इस लाइन को, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन को मैंने 0 डिग्री बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया। इसके ठीक पीछे जो लाइन है ये वाली, ये 180 होगी? हाँ होगी। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसे 0 डिग्री मान लूं तो क्या इस 0 डिग्री ने पृथ्वी को आधे हिस्से में बांट दिया? जी सर। क्या इस 0 डिग्री ने पृथ्वी को दूसरे आधे में बांट दिया? बांट दिया। वल्ला हबीबी सर, अरे 0 डिग्री इसका मतलब है कि मैं किसी को भी मान सकता हूं। कैसे? देखो
मान के चलो कि इस, अभी 0 डिग्री ये नहीं है, अब 0 डिग्री मान के चलो ये है, ये वाली लाइन मैंने 0 ले ली, तो 0 के ठीक पीछे वाली जो लाइन होगी वो कितना डिग्री होगी, ये 180 डिग्री होगी। तो क्या इस 0 ने पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दिया? बांट दिया सर। ये देखो 0 से 180 के बीच का डिस्टेंस और 0 से लेकर के 180 के बीच का डिस्टेंस, देखो दो बराबर हिस्सों में बट गया कि नहीं बट गया पृथ्वी? हाँ सर। तो 0 मतलब देशांतर में आप 0 किसी को भी मान सकते हैं। कहानी समझ में आ गई? तो सर देशांतर में हम 0 डिग्री किसी को भी मान के चल सकते हैं। कहानी क्लियर सर? तो अक्षांश में 0 डिग्री फिक्स है, लेकिन देशांतर में 0 डिग्री फिक्स नहीं है। आप जिसको भी 0 मानेंगे उसके हिसाब से पूर्व पश्चिम डिसाइड हो जाएगा। अब देखो इसको 0 मान लिया तो सर ये पूर्व हो गया, सॉरी ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। लेकिन अगर मैंने इसको 0 मान लिया तो सर इसके हिसाब से ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। तो जो 0 डिग्री के हिसाब से पश्चिम आ रहा था वो इस 0 के हिसाब से पूर्व आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब है कि तय ये होता है कि आप कहां खड़े हैं। जैसे समझाता हूं, ये देखो यहां कितना टाइम हुआ है, 16 बजे। कितना डिग्री है बेटा ये? मान के चलो कि ये है 30 डिग्री पूर्व। तो 30 डिग्री पूर्व में कितना टाइम हुआ है? 16। अब एग्जामिनर ने आपसे बोला कि बेटा ये बताओ 20 डिग्री पूर्व में क्या टाइम होगा? 20 डिग्री पूर्व में टाइम क्या होगा ये बताओ। ये देखो यहाँ ईस्ट है, यहाँ ईस्ट है। अब दोनों ही तो ईस्ट ईस्ट हैं। आप कहेंगे सर ईस्ट में तो टाइम गेन होता है। नहीं बेटा, जो गिवन दिया गया ना, जो गिवन हो उसे 0 मान लो। गिवन क्या है? 30 डिग्री ईस्ट पे टाइम 16 बजे। सर ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है ना, इसको 0 मान लो। तो मतलब इसको मैं 30 डिग्री पूर्व भी बोल सकता हूं और इसको मैं 0 डिग्री भी बोल सकता हूं। अब इस 0 के हिसाब से ये सारा का सारा इलाका क्या है? पश्चिम है ना सर। और इस 0 के हिसाब से ये सारा का सारा इलाका क्या है? पूर्व है ना सर। तो जो पश्चिम है वहां टाइम लूज होगा, जो पूर्व है वहां टाइम प्लस होगा। अब देखो 16 में पीछे जब जा रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है? लूज ही हो रहा है ना। 16 के बाद 15 और 15 के बाद 14, 14 के बाद 13, 13 के बाद 12, 12 के बाद 11। समझ में आई कहानी? तो सर फर्क नहीं पड़ता कि आप उत्तरी गोलार्ध में है, सॉरी पूर्वी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है, आप जहां पर भी हैं आप ये देखिए कि जो गिवन है वो 0 है। और अगर वो 0 है तो उसके हिसाब से देखना है कि आप पश्चिम में जा रहे हैं या पूर्व में। अब दूसरे उदाहरण से समझ लो। ये बेटा 30 डिग्री पश्चिम है, ठीक है। एग्जामिनर ने बोला कि 10 डिग्री पश्चिम में बताओ क्या टाइम है। अब देखो ये भी पश्चिम है, ये भी पश्चिम है। पश्चिम में टाइम क्या होता है? लूज होता है। लेकिन दिया क्या गया है? उसने बोला कि 30 डिग्री पश्चिम में 7 बजे है। तो आपको बताना 10 डिग्री पश्चिम में क्या टाइम होगा। तो 30 डिग्री पश्चिम में 7 बजे, इसको 0 मान लें? मान लो। अब 0 के हिसाब से ये क्या है? ईस्ट है। 0 के हिसाब से ये क्या है? वेस्ट है। ईस्ट में क्या होता है? टाइम प्लस होता है। अब ये देखो 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 बज रहे, तो बेटा प्लस ही हो रहा है ना। हाँ है ना? हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं? सर जितने लॉन्गिट्यूड होते हैं उतने ही टाइम जोन होते हैं क्या?
ना ऐसा कहना ठीक नहीं है परम, जरूरी नहीं है कि जितने लॉन्गिट्यूड हो उतना ही टाइम जोन हो। ये डिपेंड करता है कि एक कंट्री कितना टाइम जोन अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि अगर आपको टाइम जोन रखना है तो टाइम जोन हो सकता है पूरी कंट्री में एक हो, जैसे इंडिया के मामले में 30 लॉन्गिट्यूड जाती है लगभग, इंडिया के अंदर से 30 लॉन्गिट्यूड जाती है, लेकिन टाइम जोन तो एक ही है इंडिया में। डियर संदीप कुमार, वो मैं बताऊंगा, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आपको पता, आपको जो पता चलने वाला है वो उसका तो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा। मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया है कि आप पूर्व में हो पश्चिम में हो किधर ही हो, आपको 0 डिग्री के हिसाब से प्लस माइनस करना है, समझ रहे हो? तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों ही पश्चिम में हैं, आप जहां खड़े हैं उसके हिसाब से पूर्व पश्चिम देखना है। अगर उसके हिसाब से पूर्व है तो टाइम प्लस कर देना, पश्चिम है तो माइनस कर देना। समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं कहां, आगे की तरफ सर। ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर से जब हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो सर यहां मुझे मेरा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। ये है बेटा अपना प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत के बीच से सर एक रेखा जा रही है जो है 82.5 डिग्री पूर्व, क्योंकि पूर्व में हम इस लाइन के इसलिए पूर्व। इसे कहते हैं सर भारतीय मानक समय। क्योंकि भारत में जो समय माना जाता है या पूरे भारत का जो समय निकलता है वो इसी से निकलता है, भारतीय मानक समय से। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। ये इंडिया का आईएसटी। अब समझिएगा, ये 0 डिग्री पे एक देश है जिसे आप लोग इंग्लैंड कहेंगे, और 82.5 डिग्री पे जो एक देश है जिसे हम भारत कहेंगे। अब सवाल ये आता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है सर? देशांतरों का। और देशांतर हमें क्या बताता है? देशांतर हमें सर टाइम बताता है। तो आप देखिए, अगर इंग्लैंड में कोई भी टाइम हो, XYZ टाइम हो, तो इंग्लैंड से हम लोग 5.5 घंटे आगे रहते हैं। सर हम 5.5 घंटे आगे क्यों रहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड के मुकाबले भारत जो है वो पूर्व में पड़ता है, और पूर्व में टाइम क्या होता है बेटा? 0 के मुकाबले प्लस होता है। तो इसलिए सर मुझे यहाँ प्लस लगाना पड़ रहा है। अच्छा, 5.5 ही घंटे आगे क्यों है सर? 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे क्यों नहीं है? ये बड़ा आसान है। आसान क्यों है समझिएगा। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पे कितनी, अपनी एक्सिस पे कितनी रोटेट कर जाती है? 360 डिग्री रोटेट कर जाती है। तो पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे 24 घंटे में 360 डिग्री टर्न कर जाती है। तो बेटा 1 घंटे में ये कितना टर्न करेगी? 360 डिवाइड में 24, डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया सर। तो इसका मतलब है कि 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना टाइम लगा? 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? 60 को डिवाइड कर देंगे सर 15 से, तो 4 मिनट। बोलो हाँ या ना? तो 1 डिग्री का मतलब हो गया है 4 मिनट, और 4 मिनट का मतलब होता है कि सर पृथ्वी 1 डिग्री घूम चुकी है। हाँ या ना? जी मीनू जी, समझ तो गए हैं बच्चे, लेकिन उनका सवाल कुछ और था, ये नहीं था जो आप आंसर दे रहे। तो 1 डिग्री पे 4 मिनट कैसे आया? समझ में आ गया? आ गया। तो बेटा अगर 2 डिग्री की बात करूं तो कितना मिनट आया? 8 मिनट। 3 डिग्री की बात करो तो कितना मिनट आया? 12 मिनट। 4 डिग्री की बात करो तो कितना मिनट आया? 16 मिनट, एंड सो ऑन। डिग्री बढ़ाते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। समझ पा रहे हो कि नहीं साहब? पा रहे हो? डिग्री बढ़ाते जाओ, मल्टीप्लाई 4 से कर दो, जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा सर, वो टाइम आ जाएगा। अब भारत कितने डिग्री पे है? 82.5 डिग्री पे। बच्चे जब 82.5 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितना आएगा? 4×5 = 20 सर, 4×2 = 8, 2 10 सर, 4×8 = 32 सर, 1 33। 330.0 मिनट्स आएंगे।
तो 330.0 को 0.0 हटा दिया, कितना मिनट बच गया? 330 मिनट। 330 मिनट को घंटे में बदलना, सर इस 330 कर देंगे, 330 को हम 300 प्लस 30 कर देंगे। इस 300 का मतलब ही होता है 60 से डिवाइड करने पे 5 घंटे आ जाएंगे, और ये बच गया 30 मिनट। तो ये 5 घंटे 30 मिनट कैसे आया, समझ में आ गया? आ गया। 5 घंटे 30 मिनट कैसे आया, समझ में आ गया? आ गया। अब हमें यहाँ 5.5 घंटे आगे करना। आगे क्यों? क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इंग्लैंड में जो भी टाइम होगा उसमें 5.5 घंटे बेटा अपने ऐड कर देना है। ठीक है जी सर। अब बढ़िए आगे। सर ऐसा बताया जाता है कि इंडिया का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट, और इंडिया का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो होता है 97 डिग्री 25 मिनट पे खत्म। तो 68 डिग्री 7 मिनट से इंडिया का हिस्सा स्टार्ट होता है देशांतर के हिसाब से, और 97 डिग्री 25 मिनट पे आकर के खत्म हो जाता है। पूरे भारत में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग 30 रेखाएं हैं भारत में देशांतर के हिसाब से, लेकिन टाइम जोन एक है, क्योंकि भारत ने अपना टाइम जोन जो है वो फिक्स रखा हुआ है कि भाई हम तो अपना टाइम जोन जो है 82.5 पे ही रखेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। और भारत ने अपना टाइम जोन रखा है 82.5 पे। सर कई बार सवाल ये आता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है जो सबसे पूर्व में है, और ये जो गुजरात है जो सबसे पश्चिम में है, हमें ये बताया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। इनके बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह के 10 बजे होंगे तो गुजरात में सुबह के 12 बजे होंगे, दोपहर के 12 बजे होंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? ना सर ना। भारत में एक ही टाइम जोन है। इसका मतलब यह है कि आप भारत में कहीं भी चले जाओ, अरुणाचल चाहे गुजरात चाहे जम्मू कश्मीर चाहे कन्याकुमारी चाहे अंडमान निकोबार चाहे लक्षद्वीप, पूरे भारत का टाइम एक ही है। 5.5 घंटे इंग्लैंड से हम आगे होंगे, काम खत्म। और भारत में अगर अभी जैसे अगर अभी इंडिया में 3:30 बज रहे हैं, 3:25 हो रहे हैं, तो पूरे भारत में 3:25 ही हो रहे हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश में ही क्यों ना चले जाओ। फिर ये 2 घंटे का डिफरेंस कैसे? अरे बच्चा आप बड़े भोले हैं। यह देखो, भारत का पूर्वी हिस्सा कितने डिग्री पे है? 97 डिग्री पे। भारत का पश्चिमी हिस्सा कितने पे डिग्री पे? 68 डिग्री पे। तो 97 में 68 कम करना, 97 डिग्री 25 में 68 डिग्री 7 मिनट बेटा कम करना, 25 में से 7 गया सर 18, और ये 29, तो 29 डिग्री 18 मिनट का डिफरेंस नहीं आ गया? बोलो हाँ या ना? 29 डिग्री 18 मिनट का डिफरेंस नहीं आया। तो 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट था ना, तो 29 डिग्री 18 मिनट का डिफरेंस मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आ गया सर? ये लगभग 117 मिनट के आसपास आ जाएगा बेटा। 117 मिनट के आसपास आ गया। तो 117 मिनट आसपास कितना होता है? 120 मिनट के ही तो आसपास है। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। समझ में आया? तो यहाँ देखो मैंने लिखा लगभग 2 घंटे, मैंने 2 घंटे तो नहीं लिखा, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता है। क्यों डिफरेंस होता है? क्योंकि देशांतर के हिसाब से सर लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, और 30 डिग्री का डिफरेंस मतलब 1 डिग्री पे 4 मिनट, 30 पे 30 चौका 3 चौका 12 सर 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। समझ में आया? तो ये 2 घंटे का जो डिफरेंस है ये सूरज की रोशनी के हिसाब से है। यानी जो सूरज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे उगता है, तो गुजरात में वो 7 बजे उगेगा। रोशनी जो है वो यहां तक पहुंचने में 2 घंटे लग जाएगी। तो यहाँ जो 2 घंटे का डिफरेंस है सनरेज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से नहीं। पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ टाइम सेम ही रहेगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड, क्रिस्टल क्लियर, अंडरस्टूड। ओके, ये समझ में आ गया बच्चे? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको टाइम निकालना आ जाएगा। तो सर हरियाणा में सुबह 7 बजे होती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आंध्र प्रदेश में 7 ही बजे सनराइज हो। नहीं, आंध्र प्रदेश कहाँ है, हरियाणा कहाँ है? अगर आप देखोगे तो ये हरियाणा है, या आंध्र प्रदेश है ना? लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक्सट्रीम ईस्ट की और एक्सट्रीम वेस्ट की। अब जैसे कि आप मुझे देख रहे हो स्क्रीन पे, स्क्रीन का एक ही एंड है और स्क्रीन का एक ही एंड है। तो बेसिकली मैं जो टाइम डिफरेंस बता रहा हूं इन 2 एंड पे बता रहा हूं, इन दोनों एंड के बीच का टाइम डिफरेंस है। भारत में कहीं पे भी जो टाइम डिफरेंस है वो समय के हिसाब से नहीं है, वो सूरज की रोशनी के हिसाब से है। तो डियर परम, हरियाणा में जो रोशनी आ रही है, आंध्र प्रदेश में वो रोशनी हरियाणा के कंपैरिजन में मोस्ट प्रोबेबली पहले ही आ जाती है।
आप समझिए, एक तो आंध्र प्रदेश साउथ में है और एक आंध्र प्रदेश थोड़ा ईस्ट की तरफ है, थोड़ा ईस्ट की तरफ। तो कंपैरेटिवली कुछ मिनटों पहले आंध्र प्रदेश जो है सनराइज को रिसीव कर लेगा रादर देन हरियाणा, क्योंकि हरियाणा इंडिया के वेस्ट में पड़ता है। तो दोनों ही जगह पे सेम टाइम पे सनराइज नहीं हो रहा होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। दोनों ही जगह पे सेम टाइम पे सनराइज नहीं हो रहा होगा, और सनराइज होता नहीं है, ये तो अर्थ होती है जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं, तो डियर परम अभी हरियाणा में सर्दियां चल रही हैं, और सर्दियों में जो सनराइज होती है वो लेट होती है, जैसे लगभग 7:30 के बजे के आसपास। अगर weather.com पे जाओगे तो लिखता है कि भाई जिस जगह आप रह रहे हो उस जगह लगभग कितने बजे सनराइज होगा। क्या सनराइज जो हरियाणा में 7:30 हुआ है, क्या वो सनराइज, कई बार तो सनराइज होता ही नहीं, सर्दियों में देखते हैं ना, जैसे यार सनराइज नहीं है, तो क्या आंध्र प्रदेश में सनराइज नहीं हुआ होगा? हुआ होगा ना। तो ये तो क्लाइमेट पे भी डिफर करता है, ये तो क्लाइमेट पे भी डिफर करता है बच्चे, ठीक है। चलो, तो सर मुझे है ना अब टाइम निकालना आ गया। कैसे? जैसे कि आपने, जैसे कि मैंने ना आपको एक एग्जांपल दिया, मान के चलो बच्चे की 29 डिग्री पश्चिम में, 29 डिग्री पश्चिम में सुबह के 7:28 हुए सुबह के। अब आपको बताना है कि 38 डिग्री पश्चिम में क्या टाइम होगा। टाइम निकाल लोगे? अरे सर बड़ा आसान है टाइम निकालना। कैसे? आपने बोला सर 29 डिग्री, ये देखो ये 0 डिग्री है, हाँ, तो 0 डिग्री के पीछे, 0 डिग्री के बैक में जाना है, वेस्ट में जाना है। वेस्ट में गए, वेस्ट में कहता है ये 29 डिग्री है, 29 डिग्री पे 7:28 हुए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो वो कहता है कि कितने डिग्री जाना है? 38 डिग्री। तो 29 में 9 जोड़ दो, 38 पे पहुंच गए। अब वो कहता है 38 डिग्री पश्चिम में क्या टाइम होगा, निकाल लोगे? अरे सर बहुत आसान है। कैसे? 29 डिग्री गिवन है ना, और मैंने क्या बताया, जो गिवन है उसे 0 मान लो। जो 29 को 0 मान लिया, मान लिया। इस 0 के मुकाबले 38 पे जाएंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? 9 का ही तो डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि 29 है, उसको 0 बेशक मान लिया। 0 क्यों माना? ताकि मुझे पता चल जाए कि हम वेस्ट में जा रहे हैं या ईस्ट में जा रहे हैं। तो इसके मुकाबले हम कहाँ जा रहे हैं? वेस्ट में। कितने डिग्री का डिफरेंस है 29 और 38 के बीच में? 9 का। तो सर 9 डिग्री का डिफरेंस है, तो 9 डिग्री का डिफरेंस मतलब 9 गुणा 4, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट, तो 9 डिग्री का मतलब 36 मिनट। तो बच्चे 36 मिनट हमें क्या करना? प्लस करना, माइनस करना है? सर हम पश्चिम में जा रहे हैं, पश्चिम में तो माइनस होगा। तो जो गिवन है 7:28, इसमें से 36 मिनट माइनस कर दो। 7:28 में से 28 + 8 कर सकते हैं, 28 + 8 36 मिनट। क्यों सर? क्योंकि 7:28 में से 28 घटाना बहुत आसान है। तो ये कितने आ गए? 7 बज गए। और हमारे पास कितने मिनट एक्स्ट्रा हैं? 8। 8 फिर माइनस कर दो, कितना आ गया? 6:52 हो गया सर। ये समझ में आ गया? यस और नो बोलो। ये समझ में आ गया? ओके रिपोर्टर, चलो बहुत ही बढ़िया। अब मुझे दो क्वेश्चन निकाल के बताओ, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे अगर इंग्लैंड में दोपहर का टाइम है, बताइए 46 डिग्री पूर्व में क्या टाइम होगा? पहला। दूसरा,
अगर इंडिया में दोपहर के 3:30 बजे, तो 102.5 डिग्री पूर्व में क्या टाइम होगा? ये 2 क्वेश्चन फटाफट निकाल के बताओ। इन 2 क्वेश्चन के ऊपर अपनी कृपया दृष्टि बनाइए। अगर ये क्वेश्चन निकालना आ गया तो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक 3:31 हुए हैं, 4 मिनट है आपके पास, तो 4 मिनट में इन दोनों क्वेश्चन को निकाल के बताओ। 3:35 पे मैंने आपको इनका सॉल्यूशन निकालूंगा। टू मिनट्स मोर। है परमेश्वर जी। अच्छा, दोनों पीएम, 1:54 और 4:50। देख लेते हैं बच्चे आप कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। ओके बेटा, ये बात हो रही है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड कितने डिग्री पे है? सर आपने पीछे साफ बोला है कि जितनी भी कहानी है वो 0 डिग्री पे है। 0 डिग्री यानी ग्रीनविच, ग्रीनविच मतलब इंग्लैंड। तो सर जब इंग्लैंड की बात आ जाएगी तो वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री से 46 डिग्री पूर्व में चलना है। तो डिफरेंस कितना है इनके बीच में डिग्री का? सर 46 का डिफरेंस है। तो मल्टीप्लाई 4 से कर दो। 4 × 24, 2 4 × 16 और 2 18। 184 मिनट हो गया। 184 मिनट का मतलब है
180 प्लस 4 मिनट, 180 क्यों? क्योंकि 180 से सर सीधे 3 घंटे बन जाते हैं और 4 मिनट आ जाता है, तो 3 घंटे 4 मिनट का डिफरेंस आ गया। तो क्या करना मुझे, जीरो के मुकाबले हमें कहाँ चलना है, पूर्व में। पूर्व में क्या होता है, टाइम प्लस होता है, तो इसका मतलब है 3:04 जो है वो सीधे दोपहर के हो जाएंगे। तो डियर परमेश्वर शांगवान जी, देखो आपने गलती कहाँ की है। ठीक है, तो परम जी बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन पे बात कर लो। यहाँ पर बात हो रही है बेटा इंडिया की। जब मैं इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया का मतलब क्या है, इंडिया का मतलब तो सर 82.5 ही है, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब है यहाँ इंडिया जीरो नहीं है, ये 82.5 है। तो 82.5 से आपको जाना कहाँ है, 102.5 पे। तो इसके बीच में कितना डिफरेंस हुआ, इसके बीच में सर 20 डिग्री का डिफरेंस हुआ। तो 20 का डिफरेंस मतलब 80 मिनट का, 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट, बोलो हाँ या ना। क्या टाइम है, 3:30। हमें जाना कहाँ है, 82 के मुकाबले 102 पे जा रहे हैं, तो मतलब हम जा रहे हैं सर पूर्व में। पूर्व में जा रहे हो तो, और जा कहाँ रहे हो, ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है, टाइम प्लस होता है, तो 3:30 में 1:20 जोड़ दो, 1:20 जोड़ दो, तो 3 में 4 हो गया, 20 में 50 हो गया, तो 4:50 PM आ जाएगा सर। तो दूसरा क्वेश्चन तो ठीक है डियर परमेश्वर, बट फर्स्ट क्वेश्चन में आपने गड़बड़ी कर दी है ना। सेकंड क्वेश्चन में डियर परम आपने गलती कर दी। ठीक है मीनू जी, दोनों ही क्वेश्चन में आपने गलती कर दी। हाँ, पहला क्वेश्चन ठीक है, 15:04 है ना, तो 15:04 को हम 3:04 ले सकते हैं। चलो फर्स्ट ठीक है, बट सेकंड गलत। कहानी क्लियर, टाइम निकाल लिया आपने। एग्जामिनर अगर टाइम निकालना दे तो बहुत इजीली आप टाइम निकाल लोगे, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे। बहुत आसानी से टाइम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। वैसे तो थोड़े से एडवांस लेवल पे चलोगे तो बहुत डिफिकल्ट लेवल भी आ जाते हैं, बट वो हमारे काम का नहीं है। अब जैसे कि यूपीएससी में देते हैं ना एग्जाम, लाइक सीडीएस में, असिस्टेंट कमांडेंट में, तो वहां ना लेवल कुछ और घुमा देते हैं, बट वो हमारे काम का नहीं है और ना ही पूछे जाते हैं। इनसे बहुत कम सवाल देखे गए हैं जब एसएससी वेसएससी में आते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी सवाल ही नहीं आते, आते हैं, और जब आते हैं तो बहुत तंग करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने जब आपसे सवाल पूछा तो एक चीज समझ में आ गई आपकी कि मतलब एक चीज समझ लेने की जरूरत है आपको, कि एग्जामिनर जब भी मुझसे सवाल करेगा इससे रिलेटेड, टाइम जोन से रिलेटेड, तो बहुत इजीली मैं इसका आंसर कर दूंगा। लेकिन जब आप बोर्ड पे देख रहे थे मेरे को करते हुए तो आपको लगा यार ये तो बड़ा आसान है, लेकिन जब आप खुद करने पे आए तो आपके दिमाग की थोड़ी सी दही हुई, थोड़ा सा ना आपकी कैलकुलेशन का पार्ट जो है वो गड़बड़ होना शुरू हुआ। तो इस टाइम जोन के साथ दिक्कत यही है कि बोर्ड पे ये बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब आप निकालने के लिए आते हैं तब गड़बड़ होती है कि ईस्ट करें या वेस्ट करें। लेकिन ये सारी की सारी कहानी, सारी की सारी प्रैक्टिस से जुड़ी हुई होती है, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी मेरी खत्म होगी। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने आप दोनों का खत्म कर दिया, लेकिन ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम बात करेंगे दो चीजों पे, एक बात करेंगे मोशंस ऑफ अर्थ पे, पृथ्वी की गतियों पे, और दूसरी बात करेंगे बच्चे हम रोटेशन, सॉरी, सनरेज की शिफ्टिंग की, कि जो सूरज की रोशनी है वो अलग अलग जगह पे शिफ्ट क्यों होती है। ठीक है, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, अगली क्लास में आएंगे तो मोशन ऑफ अर्थ और ये सनरेज की शिफ्टिंग तो करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये जो 180 डिग्री है इसकी क्या कहानी है। अभी तक हम जो कहानी है 0 से 179 तक कर रहे थे, नेक्स्ट सेशन में वो 180 डिग्री की स्टोरी पे बात करेंगे कि 180 जो डिग्री है इसे इंटरनेशनल डेट लाइन जो है कहते हैं, और क्यों कहते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है। तो आज की कहानी को बच्चे हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशंस में मैंने बता दिया कि किन किन टॉपिक्स पे आगे चर्चा होगी। तो चलिए बच्चे कीजिए एंजॉय। ठीक है जी, परमेश्वर सांगवान जी, ध्यान रखा जाएगा आगे से। गुड इवनिंग डियर कुलदीप। 6th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर है सर।
हाँ बिल्कुल चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो थोड़े से अपर लेवल के हैं डियर परब। अब जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कंसेप्ट सबका वहीं से जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन होती है। अब असिस्टेंट कमांडेंट में 2 नंबर का क्वेश्चन ये आया है कि 110 डिग्री कैनबरा जो है वहां पे सुबह के 6 बजे हैं और 1 जनवरी का दिन है। आपको बताना है कि 118 डिग्री न्यूयॉर्क में क्या टाइम होगा और क्या डेट होगी। बताओ क्या बताओगे। ये अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेशक चैप्टर छोटा हो लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ठीक है, बाकी की कहानी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक एंजॉय कीजिए बच्चे। 10 विदानियां। बाय।